बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं खबर लेके आया हूँ वो पाकिस्तान के लिए तो अच्छी है, लेकिन सऊदी अरब और यूएई के लिए बहुत ही बुरी खबर है। जिस वक्त ट्रंप ने अपना सदारती महल छोड़ा और जो बाइडन सदर मुंतखब हुआ, जिस रोज़ उसने जो बाइडन ने हलफ लिया, उस दिन ट्रंप ने यह काम किया कि जाने से पहले उसने यूएई और सऊदी अरब के लिए F-35 जो अमेरिका के सबसे लेटेस्ट तैयारे हैं उनके ऊपर दस्तखत कर दिए कि ये तैयारे अमेरिका सऊदी अरब और यूएई को बेचेगा। ये 50 के करीब तैयारे थे जो अमेरिका ने इनको फ़रोख्त करने थे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो अमेरिका ने जो ये सदर ट्रंप का ये जो मुआहदा था उसके ऊपर जब सदर ट्रंप ने दस्तखत कर दिए जाने से पहले, ट्रंप ने ये दस्तखत सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किए थे ताकि जो बाइडन की बाद में इनके साथ कोई ना कोई झगड़ा हो, क्योंकि अमेरिका किसी भी सूरत ये हथियार ना तो सऊदी अरब को देगा और ना ही यूएई को देगा, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल की वजह से इसराइल नहीं चाहता कि ऐसे हथियार जो इसराइल इस्तेमाल करता है वो सऊदी अरब और यूएई या अरबों में से किसी के पास भी ऐसा कोई भी हथियार हो जो उनको इसराइल के बराबर की टक्कर दे। लिहाजा अब इसराइल हमेशा अपने आप को बेहतर साबित करना चाहता है। लेकिन अब जो बाइडन ने सबसे पहला जो काम किया है और उसने जो सबसे पहला हुक्म दिया है, उसने ये हुक्म दिया है कि ना तो सऊदी अरब और ना ही यूएई को अमेरिका जो भी असला फ़रोख्त करता है उस सब के ऊपर उसने पाबंदी लगा दी है कि अब अमेरिका किसी भी किस्म का कोई भी असला ना तो सऊदी अरब को फ़रोख्त करेगा और ना ही मुत्तहिदा अरब अमारात को फ़रोख्त करेगा। ये सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए बहुत ही बड़ा धचका है, क्योंकि वो ये तैयारे खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे। और आपको पता होगा कि जो यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया है वो भी सिर्फ इसी शर्त के ऊपर तस्लीम किया था कि अमेरिका F-35 तैयारे जो हैं वो यूएई को फ़रोख्त करेगा। लेकिन अब जो बाइडन ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि अमेरिका कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं करने वाला। देखें, ट्रंप और जो बाइडन की मंजिल एक है, दोनों अपने मुल्क को अजीम बनाना चाहते थे, लेकिन सोच में फ़र्क है। ट्रंप की ये सोच थी कि वो पाकिस्तान को दबा के और इन अरबों को खुश करके करेगा अपने मुल्क को सही और इसराइल को फ़ायदा देगा। लेकिन जो बाइडन है इसकी सोच मुख्तलिफ है। ये मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा लेकिन अंदर खाते उनको मारेगा। अब इसने कौन कौन से काम किए हैं मैं पहले आपको वो बता दूं कि जो बाइडन ने काम किए हैं। पहला तो इसने ये काम किया कि यूएई और सऊदी अरब को हथियारों की फ़रोख्त बंद कर दी, जिनमें टैंक्स भी आते हैं और सबसे अहम F-35 तैयारे थे। उसके बाद बहुत सारे दफाई मकामात को अमेरिका ने एक्टिव करने का फ़ैसला किया है जो कि सऊदी अरब में है, और अमेरिका ने सऊदी अरब से इसकी डिमांड कर दी है और ये सऊदी अरब बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये बहुत ही ज़्यादा अहम दफाई मकामात हैं। ये 3 मकामात हैं, आपको मैं बताऊं। एक मकाम जो है वो मदीना मुनव्वरा से 300 किलोमीटर के फासले पर बंदरगाह है सऊदी अरब की, जिसको योंगबू पोर्ट का नाम है, उसको ये कहते हैं। और जो दूसरा मकाम है वो किंग फैसल एयर बेस है, और जो तीसरा है वो किंग फहद एयर बेस है। ये दोनों एयर बेसिस बहुत ही ज़्यादा अहम हैं। जो किंग फहद एयर बेस है ये मक्का मुकरमा से सिर्फ 60 किलोमीटर के फासले पर है। अब इन्होंने करना क्या है, ये जो बाइडन जो है अब सऊदी अरब को करेगा ब्लैकमेल, और उनको ब्लैकमेल करेगा। जो पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव था इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, उसके तौर पर अब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो दबाव है सऊदी अरब की जानिब से वो इतना दबाव नहीं आएगा, क्योंकि सऊदी अरब को जो डील ही सऊदी अरब फाइनलाइज कर रहा था वो F-35 तैयारों के ऊपर कर रहा था। और जो बाइडन है उन्हीं के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि अब किसी भी किस्म का कोई भी तैयारा या और बाकी जो सामान है दवाई सामान वो भी सऊदी अरब और यूएई को नहीं फ़रोख्त किया जाएगा। इसके अलावा जो बाइडन ने यह काम किया कि उसने अपनी जो कैबिनेट बनाई है उसमें आरएसएस और मोदी के जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। जो ट्रंप की कैबिनेट थी उनमें आरएसएस और मोदी के लोग शामिल थे। इसी तरह से जो बाइडन ने फ़लस्तीन के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल कर दिए हैं और फ़लस्तीनियों की अमदाद भी शुरू कर दी है तो ये एक दिखावा, वो दिखाना चाहता है मुसलमानों को कि मैं आपका बड़ा हमदर्द हूँ, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा इक़दाम है। आपको ये बताऊं कि अब अमेरिका ने जब सऊदी अरब के ऊपर इस तरह की पाबंदियां लगाई हैं तो उससे पाकिस्तान के लिए क्या खुशखबरी है, पाकिस्तान के लिए क्या फ़ायदा है।
सऊदी अरब और यूएई इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे थे। जब अमेरिका ने ये सारे इकदाम अब जो बाइडन ने किए हैं तो अल्टीमेटली सऊदी अरब को पाकिस्तान की तरफ देखना पड़ेगा। इस वक्त सऊदी अरब के हालात बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं। पाकिस्तान उनसे नाराज़ है, पाकिस्तान के साथ उनके तल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे, ना ही यूएई के और ना ही सऊदी अरब के। लेकिन पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हमें इस वक्त उनकी ज़रूरत है। और अब जब जो बाइडन ने ये इकदाम किए हैं तो सऊदी अरब और यूएई को पाकिस्तान की ज़रूरत है। अब वो फिर से पाकिस्तान को इज़्ज़त देंगे क्योंकि अब उनको हमारी ज़रूरत है, उनको पाकिस्तान आर्मी की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त दोनों ममालिक अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। हाल ही में सऊदी अरब के अंदर जो है वो रॉकेट दागे गए हैं और सऊदी अरब उनको रोक नहीं पाया। इस वक्त सऊदी अरब के पास पाकिस्तान के जनरल राहील शरीफ मौजूद हैं। दूसरा ये कि सऊदी अरब के पास एक मुसलमान ममालिक हैं, उनकी एक बहुत बड़ी फ़ौज मौजूद है। पाकिस्तान की इस वक्त सऊदी अरब को शदीद ज़रूरत है और यूएई को भी शदीद ज़रूरत है अपने दिफा के लिए। पाकिस्तान के बगैर अब उनकी दाल नहीं गल सकती। जो बाइडन के इन फैसलों के बाद सऊदी अरब और यूएई इस वक्त अपने डिफेंड के लिए, अपने दिफा के लिए पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार करेंगे क्योंकि उनके पास इस वक्त और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो इंडिया से तो फौज बुला नहीं सकते। इसलिए इस वक्त जो सऊदी अरब भारत के बहुत ज़्यादा करीब हो रहा था, आरएसएस के बहुत ज़्यादा करीब हो रहा था, इसराइल के बहुत ज़्यादा करीब हो रहा था और यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया था, वो सब मामलात और जो सऊदी अरब पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा था इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, वो सारे मामलात भी अब थोड़े वक्त के लिए रुक जाएंगे क्योंकि ये जो बाइडन की पॉलिसीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं सऊदी अरब के लिए और सऊदी अरब को इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है। अब सऊदी अरब आरएसएस और इसराइल की बात की जाती है तो सऊदी अरब इसलिए उनसे दूर होगा क्योंकि सऊदी अरब और यूएई इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से इतने ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव ही सिर्फ इसलिए डाल रहे थे कि उनको F-35 तैयारे चाहिए थे अमेरिका से और ट्रंप ने उनके साथ वादा किया था कि मैं उनको दूंगा और ट्रंप ने ये किया भी। ट्रंप ने जाने से पहले चंद लम्हात, जब ट्रंप वाइट हाउस से जा रहा था उनसे चंद लम्हे पहले ट्रंप ने उस फाइल के ऊपर दस्तखत कर दिए जिसके ऊपर ये लिखा था कि सऊदी अरब और यूएई को 50 के करीब F-35 तैयारे फरोख्त करने हैं। अब जो बाइडन ने यह इकदाम किया कि उसने उनको कैंसिल कर दिया और पाबंदी लगा दी कि सऊदी अरब और यूएई को किसी भी किस्म का कोई भी हथियार फराहम नहीं किया जाएगा और इनको फरोख्त भी नहीं किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है और पाकिस्तान का। अब ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है और एक खुशखबरी भी है। जो पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरब और यूएई ने दबाव डाला हुआ था उसमें कमी आएगी। सऊदी अरब और यूएई के लिए तो ये बुरी खबर है लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है और इस अच्छी खबर का हमें इंतज़ार था। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। शुक्रिया।